हाँ जी शाबाश। कहाँ से स्टार्ट करना है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली थी, आगे चले। शाबाश, क्या पढ़ना है? तो अब टॉपिक क्या आपने खोला हुआ है और कहाँ से पढ़ना है? आगे चलें। शाबाश। सिग्मा और पाई बांड होगा। वैलेंस बांड थ्योरी के बाद सिग्मा और पाई बांड होता है। सिग्मा एंड पाई बांड है, ठीक है। वैलेंस बांड थ्योरी हमने पढ़ लिया था। किस चीज़ के बारे में था? शाबाश, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में था। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बांड थ्योरी? कैसे होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग? शाबाश। शाबाश, मज़ा नहीं है तुम लोगों का। शाबाश, पढ़ते नहीं हो ना? हाँ शाबाश। वो बात छोटी बातें हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड उससे बनता है, क्या बनता है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या बताती है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जी शाबाश। ओवरलैपिंग ऑफ, हाँ सही है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाया था। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा लेक्चर एक दिन का पूरा उसके ऊपर ज़ाया किया था। मैंने कहा था कि आपको याद हो, ठीक है। तो फिर वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शेल होते हैं, शेल के अंदर ऑर्बिट हो, सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। अब उन ऑर्बिटल के ऊपर है आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ऑर्बिटल के ऊपर बेस्ड है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, उसी से आपके पास क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर दो ओवरलैप करते हैं तो सिंगल बनेगा, दो से ज़्यादा करते हैं तो फिर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली थी। इसके बाद आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो दो टाइप की और हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हम बात करें तो दो किस्म की आपके पास होती है। एक क्या होता है शाबाश, सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दूसरे पाई बॉन्ड होते हैं। तो फिर मैंने आपको जनरली समझाया भी था उस दिन कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं शाबाश, स्ट्रांग होते हैं, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो किस चीज़ में होती है शाबाश, पाई बॉन्ड में होती है। फेस टू फेस होती है, या जिसको हम एंड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, तो वो क्या होती है शाबाश, सिग्मा बॉन्ड होती है, जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होती है। क्लियर है? तो अगर हम फॉर एग्जांपल स्टार्ट करें, सिग्मा बॉन्ड से स्टार्ट करें, दो टाइप हमने यहाँ पर और पढ़नी है। एक आपके पास क्या होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, दूसरी क्या होगी शाबाश, पाई बॉन्डिंग होगी। सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरीके से, ये सिग्मा है और साथ में हम यहाँ पर बॉन्ड ले लेते हैं। ये सिग्मा का सिंबल है, कोई ऐसे लिखता है, कोई हाफ 8 की तरह ऐसे लिख लेता है सिग्मा को, कोई ये लिखता है, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्डिंग क्या है शाबाश आपके पास, ये तो एक बात ये है कि फेस टू फेस ओवरलैपिंग है। क्या है? फेस टू फेस ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की है। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल फेस टू फेस ओवरलैप हों तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा शाबाश, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? क्या होगा शाबाश, इट इज़, या ये भी कह सकते हैं आप, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द फेस टू फेस। फेस टू फेस भी कह सकते हैं, बीच में आप टू लगा दें या ये लगा दें, फेस टू फेस कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं एंड टू एंड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एंड वाइज, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं शाबाश, फेस टू फेस कह सकते हैं, एंड वाइज भी कह सकते हैं और एंड टू एंड भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो वो बॉन्ड जो किस चीज़ के फॉर्म्ड बाय द या ड्यू टू फॉर्म बाय द कह सकते हैं, या फॉर्म्ड ड्यू टू द फेस टू फेस एंड टू एंड और एंड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल के एंड वाइज ओवरलैपिंग या फिर जिसको हम एंड टू एंड कहते हैं या फेस टू फेस कहते हैं, उस किस्म की अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा शाबाश, सिग्मा बॉन्ड कहलाया जाएगा। होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आपके पास फेस टू फेस ओवरलैपिंग की वजह से हो तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग से हो तो वो क्या होगा शाबाश, पाई बॉन्ड होगा। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, दो लड़के हैं, आपस में क्या कर लें, मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि गले लग जाते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल गले मिल जाते हैं, फेस टू फेस हैं, गले मिल गए हैं, तो आपका एक दूसरे के ऊपर आपका काबू है, वो आपको इजीली पकड़ सकता है, आप उसको इजीली पकड़ सकते हैं। अगर कोई तीसरा बंदा आता है, आपका जो फेस टू फेस ओवरलैप हुआ है, मतलब बॉन्ड बना है, उसको ब्रेक करना चाहता है फेस टू फेस बॉन्ड को, तो उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा शाबाश, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। यही बात है अगर हमारे पास क्या हो, एंड टू एंड, मतलब जिस तरह हम अगर पाई बॉन्ड की बात करें, एंड टू एंड नहीं सॉरी, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो, क्या हो, पैरेलल ओवरलैपिंग हो या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा और वो वीक होगा। क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। क्लियर है। ये जो आपके पास बॉन्ड है, इसके फिर फर्दर तीन हम यहाँ पर वो लेते हैं, एस टू एस सिग्मा एस टू एस ओवरलैप लेते हैं, ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, एस टू पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं और पी टू पी ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर सिंपल सी सिग्मा बॉन्ड की एग्जाम्पल वो करें, डेफिनेशन करें, तो क्या होगी, अगर ऑर्बिटल्स आपस में फेस टू फेस ओवरलैप हो जाएं तो ये क्या कहलाए जाएंगे, इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है। आप दोनों इधर आएँ, शाबाश, इधर आएँ, इधर खड़े हो जाएं। अगर फॉर एग्जांपल देखें, आप दोनों आपस में गले मिलते हैं, गले मिले, ठीक है। अब आप इस तरह समझे, आपके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल आप हैं और एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है, ठीक है, आपके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर इस बॉन्ड को तीसरा बंदा आके तोड़ेगा, जिस तरह आप दोनों गले मिले ना, गले मिले हुए हैं, आपको मैं अलग कर रहा हूँ, आपका बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इजीली नहीं होगा, इजीली अलग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लें, जिस तरह आप इधर खड़े हो जाएं, ये आप इधर खड़े हो जाएं, शाबाश, साथ में जिसम टच हो इस तरीके से, तो ये आपकी साइड वाइज है, साइड वाइज है ना, मतलब आप बिल्कुल आपस में साइड से हैं, पैरेलल है, आप दोनों की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको अलग करना चाहूँ तो इजीली अलग हो जाएगा, आपका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो एंड जो आखिर जो साइड वाइज बॉन्ड होगा वो क्या कहलाया जाएगा शाबाश, पाई बॉन्ड कहलाया जाएगा। वो जो फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है वो क्या होगी शाबाश, सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक है जय शाबाश। क्लियर है। कोई मसला, कोई क्वेश्चन, शाबाश। अच्छा, इसमें फिर फर्दर आपके पास हैं देखें शाबाश, यहाँ पर आपको दिए गए होंगे एस टू एस ओवरलैपिंग। एस टू एस ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, एक एटम का जो एस ऑर्बिटल है या सबशेल है और दूसरे एटम का भी एस सबशेल है, वो दोनों ऑर्बिटल क्या हों, आपस में ओवरलैप हो जाएं, तो इसको हम एस टू एस ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। कैसे बनता है, आपके पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है शाबाश, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास, दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से आपके पास इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से क्या हुआ है, बॉन्ड बना है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया है। क्लियर है।
तो ये है आपके पास इसका, इस तरह समझे हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है, स्ट्रक्चर लिख लिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही, मतलब एटॉमिक नंबर एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, ठीक है। अब क्या होता है शाबाश, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s1 आ जाएगी, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें ये भी 1s1 आ जाएगी। इन दोनों का ऑर्बिटल बनाएं शाबाश, तो इसका ऑर्बिटल क्या होगा, ये ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे शाबाश, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, अगर एक होगा तो फिर क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कहलाया जाएगा, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसी तरीके से इसका भी आप क्या करें, ऑर्बिटल बनाएं, तो ये भी 1s ऑर्बिटल है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे शाबाश, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पर s सबशेल है, क्या है, इसका भी s सबशेल है, ये भी s सबशेल है, तो क्या होगा शाबाश, s सबशेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे गोल होता है, स्फेरिकल होता है। अगर इसका हम असल में स्ट्रक्चर बनाएं एक्चुअल, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये एक ऑर्बिटल का, दूसरे ऑर्बिटल का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, तो ये दोनों क्या होंगे शाबाश, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। और ये क्या है, s ऑर्बिटल है, ये क्या है, s ऑर्बिटल है, ये भी क्या है शाबाश, s ऑर्बिटल है। तो ये हुई ना s2s ओवरलैपिंग, एक एलिमेंट का s ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, फेस टू फेस ओवरलैपिंग है, हम सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है, बात समझ आ रही है। ये आपके पास क्या होगी, फेस टू फेस ओवरलैपिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की है। इसकी डेफिनेशन या इसके लिए आप थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं शाबाश, व्हेन s ऑर्बिटल या s सबशेल ऑफ वन एलिमेंट ओवरलैप्स विद द s सबशेल ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, s2s ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इसको लिख भी लेते हैं कि व्हेन ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एलिमेंट, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल ऑफ वन एलिमेंट overlaps with half filled orbital of another of s subshell of another एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, s2s ओवरलैपिंग कहते हैं। व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल ऑफ वन एलिमेंट ओवरलैप्स विद द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल ऑफ अनदर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट का हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो s सबशेल का होता है वो दूसरे एलिमेंट के हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल, वो उन दोनों का आपस में ओवरलैप हो जाए, तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, s2s ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये भी क्या बनेगा शाबाश, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। क्लियर है, या आपके पास इस तरह समझे, एक है। इसी के साथ दूसरा जो होता है वो s2p ऑर्बिटल होता है, या s2s है, दूसरा क्या होगा, sp ओवरलैपिंग होगी, या फिर s2p ओवरलैपिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, s2p ओवरलैपिंग। तो s2p ओवरलैपिंग क्या होगा शाबाश, सिंपल सा आप मुझे बताएं। जिस तरह हमने ये कहा है कि एक s सबशेल का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे s सबशेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ वो हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो वो s2s होगा। उसी तरीके से वो होगा कि s सबशेल का हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के p सबशेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो वो क्या होगा, s2p ओवरलैप होगा। क्लियर है, इसी में आप ऐसे लिख सकते हैं, वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ s सबशेल
ऑफ वन एलिमेंट ओवरलैप्स विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ p सबशेल ऑफ अनदर। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये कर सकते हैं, ये लिख लिया है, इधर देखें शाबाश, ये लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है। इसमें बस ये करना, ये अब इसकी डिफिनीशन हो गई है, इसके लिए आप थ्योरेटिकल ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? जब एक एलिमेंट का एस सबशेल का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो दूसरे एलिमेंट के पी सबशेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? S2P ओवरलैपिंग कहेंगे। क्लियर है? इसके लिए अगर आप एग्जांपल कर लें तो वो एग्जांपल आपकी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। HCl की अगर हम बात कर लें शाबाश, HCl में क्या होता है? हाइड्रोजन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन का आखिरी वन शेल 1s1 है, सब शेल है, उसी का जो ऑर्बिटल होगा तो s ऑर्बिटल होगा। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में जो ऑर्बिटल आखिरी जो सब शेल आखिरी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल p का आता है, तो वहाँ से p हो जाएगा। और हाइड्रोजन का ऑलरेडी हमें पता है कि s है, तो s और p अगर आपस में क्या हो जाएं? ओवरलैप हो जाएं तो वो क्या कहलाया जाएगा शाबाश? S2P ओवरलैपिंग कहलाया जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बनेगा शाबाश? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फेस टू फेस ओवरलैपिंग है। क्या है? फेस टू फेस ओवरलैपिंग, या जिसको हम एंड वाइज या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन क्लोराइड की। अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को देख लें तो यहाँ पर इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड कौन सा है? तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कौन सा है? S2S ओवरलैप है या S2P है या कौन सा है? या P2P है? सिंपल सी बात है कि ये कौन सा हमारे पास? S2P है, क्योंकि यहाँ देखें शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें हाइड्रोजन की, क्या होगी? 1s1 होगी। दूसरी क्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 आ जाएगा। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन में? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसको अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं शाबाश? 4, 10, 12, 5, 17, 17 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट फील्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फील्ड है, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, जिस तरह हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आखिरी पास्टुलेट पढ़ा था, छठा पास्टुलेट, कि जो ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड होगा वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। इसी तरीके से ये फील्ड है, ये भी कंप्लीट फील्ड है, ये भी कंप्लीट फील्ड है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कौन सी है? 3s2 है, 3p5 है। देखें कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है? 1, ये दोनों 2 हैं, ये दोनों 3 हैं, तो 3 वाला सबसे बड़ा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी जो 3s है वो क्या है शाबाश? अगर हम 3s के लिए बात करें, 3s2 और साथ में क्या है? 3p5 है। 3s2 जो है वो कंप्लीट फील्ड है। देखें शाबाश, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हैं। मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी हमने कि s सबशेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, और ये भी मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह अगर हम p की बात करें तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं शाबाश? 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें शाबाश, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहाँ पड़ा हुआ है? ये आखिरी पड़ा हुआ है। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन से सबशेल का है? P का है, तो इस वाला P आ जाएगा और इस वाले का क्या आ जाएगा? S सबशेल आ जाएगा। S सबशेल का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है एक एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का P सबशेल का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो अगर ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे शाबाश? कौन सी ओवरलैपिंग होगी? S2P ओवरलैपिंग होगी। यहाँ देखें शाबाश, इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल बना लें तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर बाकी जो है वो कंप्लीट है, आखिर वाला जो है वो क्या है?
हाफ फिल्ड है। तो यहाँ से आपके पास एस सब शेल वाला ये आपके पास आ जाएगा और दूसरा जो है वहाँ से पी सब शेल वाला आखिरी, मतलब जो यहाँ पर अगर हम कम्प्लीटली इस तरीके से बनाएं, ये आपके पास है इस तरीके से, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या है शाबाश, 2px है, ये क्या है 2py है, ये क्या है 2pz है। ठीक है, तो ये 2pz जो है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड है, दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी शाबाश, S2p ओवरलैपिंग होगी। और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फेस टू फेस हो गया। अगर हम इसको ऐसे बना लें, अगर हम इसको देखें शाबाश, हाइड्रोजन को 1s है तो इसका ऑर्बिटल ऐसे होगा, क्योंकि s का क्या शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, s सब शेल का स्फेरिकल होता है। लेकिन जो p है उसका डम्बल शेप है, क्या है, डम्बल शेप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, p सब शेल का, ये आपके पास py है, इसको अगर हम pz कह लें, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। देखिए आपके पास px और py क्या हैं, कंप्लीट फील्ड हैं। pz जो है वो यहाँ पर इसके साथ फेस टू फेस ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा शाबाश, इसका जो है p का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। डबल डम्बल जो है वो d का d जो सब शेल है, कितने सब शेल थे हमारे पास, मैंने आपको बताया था 4 सब शेल थे, SPDF। तो जो S का है वो स्फेरिकल शेप है, P का जो है वो डम्बल शेप है, कभी गए हो ना जिम में जो डम्बल पड़े हुए होते हैं तो उस किस्म का शेप है। जो D होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, 2 डम्बल जिस तरह होते हैं। और F जो होता है उसका कम्प्लेक्स शेप होता है, वो हम इधर नहीं बना पाते, वो आपके पास 3D स्ट्रक्चर उसका बन पाएगा। यहाँ से आपके पास ये एक एलिमेंट का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये क्या है, S सब शेल का है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसका है, P का है। तो S2P ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी। क्लियर है शाबाश, क्लियर करें इसको, हो जाएगा। इसको इरेज कर दूं, मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 चीज़ें बताई थी, एक होगा S2S ओवरलैपिंग होगा, S2P, और तीसरा क्या होगा, C वाला जो तीसरा है आपके पास वो क्या होगा शाबाश, P2P ओवरलैपिंग होगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ से आप लोग इसकी प्री डिफिनीशन को कर सकते हैं, व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ P सब शेल ऑफ वन एलिमेंट ओवरलैप्स विद हाफ ऑर्बिटल ऑफ P सब शेल ऑफ अनदर, तो दोनों के क्या होंगे, P सब शेल होंगे। क्लियर है, इसमें आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, इसमें आप सिंपल अगर बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। बाकी जो सिग्मा बॉन्ड के लिहाज से हम पढ़ सकते हैं वो आगे हम अगर पाई बॉन्ड से पहले हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है शाबाश, जब पहले से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अगर हम कहें पहले से पाई बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा शाबाश, सिग्मा के बाद बनेगा, ब्रेकडाउन से नहीं, सिग्मा पहले बनेगा। जब तक सिग्मा नहीं बनेगा तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड भी नहीं बनेगा। क्लियर है, तो यही आपके पास वहाँ आगे हम जब पाई बॉन्ड पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ कर लेंगे। तो ये सिंपल सी, इसी के लिए अगर हम करें डिफिनीशन तो ये मैं इधर ही मैं तो इरेज कर सकता हूँ, आप इनकी हर किसकी अलग अलग कर सकते हैं, थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये इसके लिए अब मैंने P2P ओवरलैपिंग के लिए यही डिफिनीशन कर ली है। क्लियर है, अब P2P में अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं तो P प्रेडिक्ट टेबल के P ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं उनका आपस में रिएक्शन करवाएं, तो उसके लिए आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में फिर पाई बॉन्ड भी बनता है, वो फिर हम वहाँ पर जब पाई बॉन्ड पढ़ेंगे उसमें फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर करें शाबाश क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिस तरह ये Cl2 है, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है शाबाश, एक क्लोरीन
दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। देखें शाबाश, एक क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दूसरे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुई है। तो ये बॉन्ड कौन सा है शाबाश? सिग्मा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट में फिर हम देखें सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, P2P ओवरलैपिंग यहाँ पर कैसे होगी? देखें, हमें ऑलरेडी पता है कि एक क्लोरीन है, उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पर दो क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी शाबाश? वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसके पास भी 17 है, इसके पास भी 17, तो क्या होगा शाबाश? 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा शाबाश, 3s2 और 3p5 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा शाबाश, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 आ जाएगा। अगर हम ऑर्बिटल बनाएं, बाकी सारे कंप्लीट फील्ड हैं, ये दोनों आपका हाफ फील्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैं, लेकिन इसमें भी 3s वाला जो है वो कंप्लीट फील्ड है, 3s वाले कंप्लीट फील्ड हैं। और ये जो 3p का है, इसमें देखें शाबाश 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बचा है वो आपका हाफ फील्ड है। इधर देखें शाबाश 3s के लिए अगर आप करें तो वही बात है कि यहाँ पर ये भी फील्ड है, 3p का जो है वो क्या होगा, उसमें एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ होगा। अगर हम यहाँ देखें, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4, ये 5, इसमें ये ऑर्बिटल क्या है शाबाश, हाफ फील्ड है, इसमें ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन से सबशेल का है? p का है। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन से सबशेल का है? p का है। तो हुआ ना P2P ओवरलैप, p का हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ p सबशेल, एक एलिमेंट का ऑर्बिटल p सबशेल का हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे एलिमेंट के p सबशेल का हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये जब कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा शाबाश, P2P ओवरलैप बनेगा। इसको हम P2P ओवरलैपिंग भी कहेंगे। यहीं से आपके पास देखें शाबाश, अगर हम इसको देख लें, ये क्या है, Px है, Py है, Pz है, ये भी इसी तरीके से Px है, Py एंड Pz है। यहाँ से अगर हम देखें क्लोरीन की अगर हम बात करें तो Py भी कंप्लीट फील्ड है, Px भी कंप्लीट फील्ड है, ये Px और Py दोनों कंप्लीट फील्ड हैं। लेकिन ये जो Pz है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से यहाँ का जो क्लोरीन है उसकी अगर हम बात करें तो Py भी कंप्लीट फील्ड है और ये जो आपके पास Px है ये भी कंप्लीट फील्ड है। यहाँ से जो Pz है वो आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और ये ओवरलैप क्या होगा, वही जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दी थी, गले से एक दूसरे के गले मिल जाना, फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी। और फेस टू फेस ओवरलैपिंग का क्या मकसद है कि ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो ये आपकी P2P ओवरलैपिंग है। शाबाश। कोई मसला, कोई क्वेश्चन बताएं। क्लियर है? कोई मसला? इसको रिवाइज कर लें इंशाल्लाह, कल से फिर हम पाई बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है।